हेलो, नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के महत्वपूर्ण तत्व हम जानेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो एडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, जिससे कि जो भी लेक्चर अपलोड किए जाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। टेट एग्जाम्स के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन वॉच एंड टेक द एडवांटेज। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, आप सभी लोगों को पता है कि इंटेलिजेंस, बुद्धि का जो टॉपिक है वो टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है। और बुद्धि के सिद्धांत हो या बुद्धि के कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बारे में जो भी मैं बताने वाला हूँ, अभी तीन तत्व, उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सो पे अटेंशन। ओके, फर्स्ट हम लोग बुद्धि के सिद्धांत, आई एम सॉरी, बुद्धि के एलिमेंट के बारे में बात करें, तत्व के बारे में। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है आपको जहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समायोजन। ओके, समायोजन का अर्थ जैसा कि आप समझ सकते हो, समायोजन यहां पर चीजों को समायोजित किया जाता है। अब समायोजित हम क्या करेंगे, जो कि होगा ज्ञान। देखो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समायोजन का यह है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं या हम खुद सीखते हैं, ओके, एक अध्यापक के तौर पर या एक व्यक्ति के तौर पर जब हम सीखते हैं, तो पूर्व में जो भी हम ज्ञान लेते हैं, अब वो चाहे आसपास से हो या फिर किसी के द्वारा ग्रहण किया गया हो, कहीं से आइडिया लेकर सीखा गया हो, इट डजेंट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर जो भी ज्ञान हमने किसी भी तरह से पहले अर्जित किया है, ओके, और अब जो ज्ञान हम ले रहे हैं, ओके, या ज्ञान में जो वृद्धि होती है तो समय के साथ में हमें और ज्यादा नॉलेज मिलती है, या तो उसी टॉपिक के बारे में हो सकती है या फिर किसी और टॉपिक के बारे में हो सकती है या उससे जुड़ते हुए किसी टॉपिक के बारे में हो सकती है। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो जिसको लेकर पहले से कोई ज्ञान है हमारे पास, और अभी हमें कुछ उसके बारे में नया सीखने मिल रहा है या आज की डेट में कुछ नया आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, समायोजित करते हैं। समायोजित कैसे करेंगे? जो भी ज्ञान हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन को, उस ज्ञान को समझेंगे, ये मैंने देखी हुई है, ये मैंने समझी हुई है, और आज अगर आप उसी से जुड़ता हुआ कोई ज्ञान देखते हैं तो तुरंत उस नॉलेज को अपडेट करते हैं। राइट, जैसे कि पुराने सॉफ्टवेयर या पुराने ऐप को हम अपडेट करते हैं मोबाइल में, उसी तरह से ये चीज है कि कुछ नई चीजों को ऐड करते हुए उस ज्ञान को हम सही रूप में अपने दिमाग में बिठाते हैं। तो ये जो समायोजन की प्रक्रिया है, ये जीवन में चलती ही रहती है। अगर मैं इसको बड़े लेवल पर बात करूं, अगर छोटे लेवल पर बात करें तो ये इतना ही है, लेकिन समायोजन आप जीवन भर कर ही रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर अदर वे में हो, नॉर्मल जिंदगी में। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं आज, वो आपके लिए नया ज्ञान है, और जब आप वो आगे बढ़ेंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ और मिलेगा तो आप उसको और बेटर करेंगे और इसी तरह से अपने ज्ञान के भंडार को अपडेट करते चलते हो। तो ये एक समायोजन की प्रक्रिया है जो कि समझना जरूरी है। जब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये बुद्धि से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, जितना कोई व्यक्ति ये चीज करता रहता है, अपने कहते हैं ना, अपने आप को अपडेट रखो, तो इसका मतलब यही है कि उतना ही वो डेवलप होता है, उतना ही विकास होता है उसका। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। अगले पॉइंट की हम बात करें सेकंड नंबर पे, वो है सीखने की क्षमता। देखो समायोजन अपनी जगह एक प्रोसेस है, उसको तो चलना ही है, ठीक है, किसी में कम चलती है, किसी में ज्यादा चलती है, और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई कितना इंटेलिजेंट हो रहा है, कोई कितना सीख रहा है, कोई कितना समझ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सीखने की क्षमता, तो यहां सीखने की क्षमता सिंपल सा एक एबिलिटी है। अब सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कुछ तो जन्मजात होती है। इसको अगर हम बड़े लेवल पर समझें तो थोड़ा डीप जाकर समझें, तो सीखना की जो क्षमता है, ये भी एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें कई बार हमारे माँ बाप से भी मिल सकती है। हमारा जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे हैं, उनका एक ग्रेस्पिंग पावर ऑलरेडी जन्मजात बहुत अच्छा होता है। तो वो ग्रेस्पिंग जो होती है, वो सीखने की जो ललक है, वो क्षमता है, वो बहुत बेस्ट होती है। ऐसा हो जाता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा देखने मिलता है। अब इसको निखारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो आज सीख नहीं पा रहा है, बच्चे कई ऐसे होते हैं जो
बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन बाद में जाकर वो बेहतरीन हो जाते हैं, या फिर उस समय इंटेलिजेंट होते हैं और बाद में जाकर उनकी क्षमता गिर जाती है। सो इट कैन बी लर्न, इसे सीखा जा सकता है, ठीक है। तो सीखने की क्षमता एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बुद्धि से जुड़ा हुआ। इसको जन्मजात भी होती है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है एक टीचर के तौर पे भी। तो कभी भी किसी को डिक्लेयर नहीं करना है बच्चे को, भैया ये तो आज नहीं सीख पा रहा है, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा, और आज कर रहा है तो कल शायद ये ना कर पाए। तो ये दोनों ही चीजें आपको भी क्लियर होनी चाहिए और माँ बाप को या किसी को भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लर्निंग। ओके, ये चीज क्लियर है। बुद्धि से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट था। अगला हम यहाँ पर देखते हैं विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है अमूर्त चिंतन। अब हमारे यहाँ पर ये जो फैक्टर है उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हमारी जो कुछ लर्निंग है वो अमूर्त चिंतन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपकी बुद्धि जो भी है, आपकी सीखने की क्षमता जो भी है, उसी के बीच में एक चीज निकल कर आती है, वो है आपका अमूर्त चिंतन। अब अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि अगर मैं मूर्त चिंतन की बात करूं, कि अगर मैं आपको कोई चीज दिखा दूं या बच्चों को कोई चीज दिखा दी जाती है, तो देखकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, चीजों को सामने दिख रही हैं, उनका आकार क्या है, उनकी संरचना क्या है, वो क्या है, तो वो तो ठीक है, वो तो बच्चे देखकर भी समझ लेते हैं। लेकिन असली जो ज्ञान बच्चा अर्जित करता है या हम अर्जित करते हैं, वो है हमारा अमूर्त चिंतन। आगे तक ये चीज काम देती है। अमूर्त लेवल पर, यानी कि मेंटल लेवल पर, आप किसी चीज को जो सीखा है उसको कितना याद रख पा रहे हो, मानसिक कल्पनाएं करके, आपके दिमाग का बेहतर उपयोग करके, आप उन संरचनाओं के जरिए, उन कल्पनाओं, इमेजिनेशन के जरिए आप कितना कुछ कर पा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, मैथ्स सब सीखते हैं, लेकिन जब हम मैथ्स को हायर लेवल पर जाकर सॉल्व करते हैं, तो हमको इस बात की बहुत जरूरत पड़ती है कि हम उन कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए और उनको दिमागी रूप पर किस किस लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स तो साइंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, मैथ्स तो टीचर भी इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स एक ही है, लेकिन उसको यूज करने की जो पावर है वो हर व्यक्ति की अलग अलग है, और दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर अमूर्त चिंतन। ओके, आपके अमूर्त चिंतन पर ही आपका ज्ञान का सृजन डिपेंड करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आपकी बुद्धि का। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो ये तीनों ही जो एलिमेंट हैं वो आपने समझे। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आपको दिख रही हैं जो बड़े बड़े जाने माने लोगों की हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं। आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ सही है। जैसे टर्मन ने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता बुद्धि है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया, ये कोई गलत बात नहीं है। इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एम्बिगोस ने कहा कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। यस, बुद्धि जब यूज कर रहे होते हैं तो एक एक तरह की स्किल काम नहीं करती, हमें 10 तरह की चीजों को सोचकर उस शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोल्टन ने कहा भाई कि बुद्धि विभेद करने की और चयन करने की शक्ति है, तो बिल्कुल सही बात है। बुद्धि नहीं होगी तो हम ये नहीं पकड़ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे चुनना है, क्या मुझे छोड़ना है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टर्न ने कहा कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। तो अभी मैंने समायोजन के अनुसार आपको बताया कि नई चीजें, नई स्थितियों में हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी एक बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नए माहौल में, नई सिचुएशन में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो इन सभी ने कहा है वो बुद्धि के बारे में अपना अपना मत जो है वो सही है। इसको याद रख लेना। समझ तो आप लिया ही है आपने कॉन्सेप्ट, एंड दीज डेफिनेशन विल हेल्प यू टू इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे। ओके, सो ये था आज का लेक्चर, एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। वी विल कंटिन्यू, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। आप कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, हम उस पर खास ध्यान दे लेंगे। और चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, टेक द एडवांटेज, कुछ बेहतर सीखने का आपको यहाँ पर मिलेगा। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, नॉलेज शेयर करो सभी से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।